देखिए, अब हम कारक एवं विभक्ति को प्रारंभ करते हैं। कारक क्या है? जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो है जिससे जुड़ता है उसको कारक कहते हैं, और विभक्ति इसी में चलती है। रामः, रामो, रामाः, राम ने रावण को, कर्ता ने, जहाँ राम करता है तो उसके सामने ने आएगा। कर्म को, रावण कर्म है, उसको मारा है तो को से जुड़ेगा वो, तो ये विभक्ति आएगी। तो देखिए, वाक्यों में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयतीति कारकम। हे बालकाः, नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। तो या कह ददाति, कौन देता है? ययाति है। तो देखो, ययाति है, यहाँ पर को क्या है? करता है। जो ययाति वो करता है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आएगी। किम ददाति, क्या देता है? वो धन देता है, तो धन इसमें कर्म है, वहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्ता ने कर्म को। अब केन ददाति, किस काय से देता है? हस्तेन, हाथ से, तो वहां पर करण हो जाएगा, वहां तृतीय विभक्ति होगी। केभ्य ददाति, किसको देता है वो? तो इसको इसमें लिखा है याचकेभ्य धनम ददाति, याचकेभ्य मांगने वाले को धन देता है। तो याचकेभ्य, याचकेभ्य मतलब वहां संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होगी। कस्मात् ददाति, कहाँ से देता है? तो कोशात, खजाने से देता है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होगी। कुत्र ददाति, कुत्र न कहां पर देता है? स्वभवने, अपने भवन से, अपने भवन के कोष से देता है, तो वहां अधिकरण होगा और अधिकरण ही सप्तमी विभक्ति होगी। अर्थात कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति ही है, कर्म है वो द्वितीय विभक्ति ही है। जब कर्ता एक होगा तो एक वचन होगा, कर्ता दो होंगे तो द्विवचन होगा, और कर्ता तीन या तीन से अधिक होंगे तो बहुवचन होगा। ठीक है। अब यहाँ नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः यह कारक हैं। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। सबसे पहले जो वाक्य प्रारंभ होता है वो हे बालका से प्रारंभ होता है। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। और 6 कारक होने के बाद 6 कारक होते हैं, विभक्ति 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। इसमें षष्ठी को उदाहरण में नहीं बताया है, क्योंकि षष्ठी का प्रयोग इस उदाहरण में नहीं होने से षष्ठी विभक्ति को छोड़ा है।
इस उदाहरण में 6 कारक ही आते हैं। अब देखिए कर्ता को समझाते हैं। कर्ता क्या है? पहला जो आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता, कर्ता क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ रही हैं, तो रमा जो पुस्तक पढ़ रही हैं वो सीधा पुस्तक को पढ़ रही हैं और स्वतंत्र रूप से पढ़ रही हैं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो खुशी से पढ़ रही हैं। तो यथा गिरीशः पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ती क्रिया को करने वाला गिरीश है, अतएव यह कर्ता कारक है। राम स्कूल जा रहा है, तो इसमें राम स्वतंत्र व्यक्ति है और इसलिए वह कर्ता हुआ। कर्ता ने से जुड़ेगा, है ना। अब दूसरी जो व्यक्ति आती है वो कर्म आती है। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। मतलब जो कार्य कर रहा है वो जिसको करना चाह रहा है वो कर्म है। क्या करना चाह रहा है? जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है तो पुस्तक उसका कर्म है, पुस्तक पढ़ना। हम क्या कर रहे हैं वही तो कर्म है। पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो कर्म है। तो देखिए गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः कर्म कारक हैं। पुस्तक में कर्म कारक होता है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु आता है करण कारक। करण किसे कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। जो क्रिया पूरी करने वाला है उस क्रिया में जो सहायता प्रदान करता है उसको करण कारक कहते हैं। गोरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गोरी पानी से मुंह को धोती है ना। तो यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक हैं। क्रिया क्या कर रही है? मुंह धो रही है, पर मुंह कैसे धो रही है? अगर पानी होगा तो मुंह धोएगी, इसलिए उसमें जो मुख्य सहायक क्या है? पानी है। इसलिए वहां पर करण कारक काय में होगा? पानी में होगा। ये करण कारक होता है। उसके बाद आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक में आता है जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहां संप्रदान कारक होता है। मान लो मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, ठीक है। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है तो तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है शिक्षक कि वो तुम्हें पढ़ा रहा है। अब देखिए वागीश मित्राय लेखनीम ददाति, वागीश मित्र को लेखनी दे रहा है, लेखनी मित्र को दे रहा है। तो देखिए इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तब मित्राय संप्रदान कारक हैं। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति, वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, अतः बालक संप्रदान कारक है। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है तो तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, इसलिए यहां पर छात्र जो है वो संप्रदान कारक होंगे। छात्रा यह आएगा, मित्रा यह आएगा, है ना। तो ये हमारा चौथा संप्रदान कारक है और पांचवा अपादान कारक है। पांचवा है वो अपादान है। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे टेबल से पुस्तक गिरती है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है,
एक गिरता है तो एक वचन होगा, दो गिरते हैं तो द्विवचन होंगे, और बहुत सारे गिर रहे हैं तो बहुत सारे होंगे, बहुवचन हो जाएगा। बहुत सारे का अर्थ बहुवचन। तो देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पत्ते पत्राणि वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात अपादान कारक होगा। वृक्षात वहाँ पर अपादान कारक होगा वृक्षात में। अब आता है अपादान के बाद अधिकरण। अधिकरण कारक, उसमें अधिकरण नहीं था, जो उदाहरण था उसमें, परंतु अब जब हम पूरे सभी कारकों को पढ़ रहे हैं तो यहां पर अधिकरण कारक भी आएगा। क्रिया का आधार अधिकरण है, क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण है। मुनिः आसने तिष्ठति, इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, अतः आसने अधिकरण कारक हैं। मुनि जो है बैठ रहे हैं, पर बैठ काय पे रहे हैं, जिस पर बैठ रहे हैं वह अधिकरण कारक होगा। तो बैठ किस पे रहे? आसन पर। शिक्षक कुर्सी पर बैठ रहा है, तो बैठ काय पे रहा है? कुर्सी पर, इसलिए वहां पर अधिकरण कारक होगा। संबंध और संबोधन, जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ षष्ठी नहीं हो सकती है, मुझे इस पुस्तक में गलती लग रही है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति हम अधिकरण कारक को पढ़ चुके हैं। ये षष्ठी होगी और ये सप्तमी होगी। संबंध, संबंध कारक या संबोधन, संबोधन कारक, जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य पुत्र कुश गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है, संबंध बता रहे हैं, पिता का पुत्र से संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी होना चाहिए, पर लिखा षष्ठी है, तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सप्तमी का अधिकरण जो है वो सातवां कारक है और सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। परंतु चूंकि ये जो पुस्तक है वो हमारी आगे से शासन द्वारा स्वीकृत हैं, RTE द्वारा स्वीकृत हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। परंतु कुल मिलाकर यहाँ पर रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति लिखा गया है, जिसका पुत्र कुश के से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक हैं। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक कोलाहलम मा कुरु, इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। देखिए ये जो है संबोधन जो है वो इसी में जोड़ दिया गया है सातवें में, जबकि 7 विभक्तियां होती हैं, 7 कारक होते हैं और 8वां जो है वो संबोधन होता है। संबोधन वो 8वां होता है जिसमें कर्ता का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, वो 8वां होता है। परंतु चूंकि हमारी इस पुस्तक में संबोधन को 7वें में लिख दिया और इसको भी षष्ठी बताया गया है। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों से लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं।
ये विभक्तियां दो तरह से प्रयोग की जाती हैं, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। और क्रिया के आधार पर संज्ञादि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे संज्ञा जो है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में जहाँ पर विभक्ति लगती हैं उनको कारक कहते, कारक विभक्ति कहते हैं। और जहाँ अन्य शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं वहाँ पर उनको उपपद कहते हैं। इस प्रकार देखिए, यदि हम 10वीं की संस्कृत में पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पर भी एक विभक्ति कारक नाम से एक वीडियो बनाया है, उसको भी तुम देखना, क्योंकि वहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा अंतर आ रहा है। वहाँ विभक्तियाँ 7 बताई है और कारक यहाँ हमारे कारक विभक्तियाँ तो यहाँ भी 7 बताई है, परंतु कारक उनने बताए हैं केवल 6 कारक बताए हैं। परंतु संबंध कारक 7वां होता है, अधिकरण 6ठा होता है। देखिए ऐसे गिनती से लिखे हैं तो हमारे 7 बन रहे हैं, पर बता रहे हैं वो 6 हैं, तो हम यहाँ इनको कारक वैसे 7 ही होते हैं, विभक्तियाँ भी 7 होती है। और 8वां संबोधन होता है, जैसे किसी को बुला रहे हैं या हम कोई घटना में कहते हैं हाय ये कैसे हो गया, वहाँ जो है ये संबोधन होता है। तो इस प्रकार हम ये कारक वाला प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं और आगे विभक्ति वाला प्रकरण जो है प्रारंभ करेंगे।